हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई हुई हूँ बनारस के अस्सी घाट। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये बनारस का अस्सी घाट है। और अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर गंगा आरती का हिस्सा बनने। से बोला कि चलो जाने से पहले थोड़ा सा घूम के आते हैं, अस्सी घाट होकर के आते हैं। तो बस अभी शाम का टाइम है और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा बैड लक ये हुआ, हमें ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम लग गया और आरती हम मिस कर गए और 10 मिनट लेट हम पहुँचे। जब हम पहुँचे तो गंगा आरती हो चुकी थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ घाट में टहल रहे हैं और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रात के 8 बज रहे हैं और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम गोलगप्पे खा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हम सीधे गए शॉप में, क्योंकि उस दिन मैंने आद्या के लिए शू परचेज कर लिया था बट अक्षत के साइज़ का अच्छा शू हमें नहीं मिला था। तो आज मैंने इनसे बोला कि चलो चलते हैं, अक्षत को भी दिला देते हैं और फिर टाइम नहीं निकल पाएगा, फेस्टिवल आ ही गया है। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे काम हो जाएंगे, फिर बिज़ी हो जाना होगा। घर से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है। तो बस यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है अक्षत का शू और फिर मैं सीधे आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और देख सकते हो गाड़ी ये निकाल रहे हैं और अक्षत यहाँ पर पीछे पीछे लगे हुए हैं और हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी पार्किंग में नीचे हमारा सामान बैग वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, तो ये सब कार में रख रहे हैं। और देख सकते हो कितना ज़्यादा सामान हो गया है और पीछे पूरा जो है वो भर गया है। तो अभी बीच वाली सीट में ही थोड़े बड़े बैग जो है वो बीच वाली सीट में ही रखे जा रहे हैं। तो चलो अभी फिर हम आप लोगों को सीधे अब प्रयागराज में ही मिलेंगे और अगेन आपको मेरे ससुराल के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है और चलते हैं फिर दीपावली का जो ये फेस्टिवल है, साल का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको मिल करके इंजॉय करते हैं। तो आप सभी भी खूब इंजॉय करिए। और आद्या अक्षत गाड़ी में बैठ गए हैं और ये दोनों स्माइल कर रहे हैं कि मम्मा आप भी आ जाओ। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये लोग परेशान हो रहे हैं कि सच में ऐसा होगा क्या कि मम्मी नहीं जाएंगी। तो प्रयागराज में एंट्री कर चुके हैं और 3 घंटे हमें यहाँ पहुँचने में लगे हैं। 3 घंटे का समय हमें यहाँ लगा है आने में। तो बस हमारा जो सफ़र है वो पूरा हो चुका है और हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, यानी हम घर पहुँच गए हैं। और सफ़र तो ज़्यादा हमारा लंबा नहीं था, फिर भी थकान हो जाती है। और घर पहुँचे हैं तो मम्मी घर में नहीं है, तो सासू माँ जो है गई हुई हैं अपने मायके। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी घर में, फ्रिज में देखा कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। तो अभी 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। 3 से 4 नहीं, आई थिंक 2:30 या 3 ही बज रहा होगा, करेक्ट नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पर भैया मूली और ये सब दे रहे हैं। और ये कुछ फ्रूट्स भी मैंने लिए हुए हैं, मौसमी हैं और बनाना है। तो अक्षत आद्या फ्रूट्स खाएंगे। और सर्दियों के टाइम पे ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बच्चों के साथ, ठंडी गर्मी वाली चीज़ें खा लेते हैं फिर बीमार पड़ते हैं। तो और मेरा कुछ
पार्सल आया था जो आंटी जी ने लिया हुआ था। ये देखो मुझे अभी एक पार्सल जो है वो रिसीव हुआ, अभी नहीं मतलब मैं जब यहाँ नहीं थी तब ये पार्सल आया हुआ था और मम्मी भी नहीं थी तो आंटी जी ने इसको रिसीव किया हुआ था। तो मुझे आज देखो कहाँ से मुझे ये सारे गिफ्ट आए हैं। तो चलो पहले मैं देख लेती हूँ। थोड़ा सा ओपन किया था बट मैंने नहीं ओपन किया था, ये अक्षत ने ओपन किया था। उसको लगा कि मैंने शायद उसके लिए कुछ टॉय वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, तो उसी एक्साइटमेंट में उसने इसको ओपन कर दिया है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या मुझे रिसीव हुआ है। तो ये ऑर्गेंज कंपनी की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है और इसमें है ऑर्गेंज सिकाकाई पाउडर और ये है भृंगराज पाउडर और उसके बाद है हिबिस्कस पाउडर और रीठा पाउडर और आंवला पाउडर। तो ये पांचों चीज मुझे रिसीव हुई है, रीठा पाउडर, आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर और हिबिस्कस पाउडर। मतलब एक कंप्लीट हेयर पैक है ये ऑर्गेंज कंपनी का। तो इससे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो अभी मैं इसका जो है रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पहले भी मैं इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, कई बार मैंने इसको यूज़ किया है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी अच्छा है ये। तो चलो अभी मैंने काफ़ी दिनों से अपने बालों में हेयर पैक भी नहीं लगाया हुआ था, तो आज ही मैंने मॉर्निंग में हेयर वॉश किया हुआ है, तो साथ ही साथ हेयर पैक भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मैं हेयर पैक बनाऊंगी, तो बस बना लेते हैं और फिर रेडी करने के बाद बालों में। तो यहाँ पर मैं हेयर पैक रेडी कर रही हूँ और सब में से मुझे 1 स्पून लेना है। और ऑर्गेंज के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इनमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता, लाइक पैराबेन, सल्फेट और सिलिकॉन जैसे कोई भी हार्श केमिकल नहीं इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारे स्किन और हेयर को किसी भी तरीके से डैमेज कर सकें। तो यहाँ पर मैं पैक रेडी कर रही हूँ और मैंने हिबिस्कस पाउडर और भृंगराज पाउडर और आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, सिकाकाई पाउडर सब में से 1 स्पून लिया हुआ है। और इस तरीके से मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, हल्का सा गुनगुना, और उसी में इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो देख सकते हो ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है और थोड़ा थिक है तो मैं इसको और पतला करूँगी, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी। और बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं, तो मम्मी घर पे नहीं है तो उन लोगों का भी दिमाग लगा हुआ है। मैं इस मिक्सचर को अपने बालों पर अप्लाई करने जा रही हूँ और सिंपली अपने बालों पे मुझे अप्लाई कर लेना है और इसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक लगा कर रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाते हैं। और ऑर्गेन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, तो इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता है और ये सारे प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका सब जगह पे मिल जाएगा, तो आप मेरे लिंक के थ्रू जा कर के चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। 5 o'clock हो रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और आजकल जैसा कि ठंड की शुरुआत हो गई है तो शाम को 5 बजे से ही धूप एकदम गायब हो जाती है और हल्की हल्की सी मुझे ठंड टाइप भी लग रही है बाल धुलने की वजह से, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो अभी मैं गरम गरम चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी, तो उससे थोड़ा सा अंदर से एनर्जी, और जो मैंने नहाया है शाम को, हेयर वॉश किया है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और जब मैं घर पहुंची तो मैं दोपहर में 1:30 बजे घर आ गई हूँ, 1:30 बज रहे थे और मम्मी इस बार घर पर नहीं थी। एक्चुअली मैं आई और मम्मी गायब थी, तो अक्षत आद्या दादी को बहुत मिस कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि मतलब दादी कहाँ गई, और आद्या भी बार बार दादी कहाँ गई, दादी कहाँ गई। तो एक्चुअली मम्मी गई हुई है मामा जी के यहाँ, तो इस बार अच्छा नहीं लगा। और तो हमेशा क्या होता था ना, मम्मी इंतज़ार करती रहती थी, बार बार फ़ोन करती थी, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती थी। और इस बार मम्मी नहीं है तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मेरा फेस कैसा लग रहा है, बिंदी कुछ नहीं लगाया, कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो जा रही हूँ, एक छोटी सी बिंदी लगाऊंगी और बाल सूखने दूंगी, थोड़ी देर बाल सूख जाएंगे तो फिर
बाकी सब कुछ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे जाना है चाय बनाने, तो चाय बनाती हूँ और चाय जब पीऊँगी ना तब थोड़ा सा आराम मिलेगा। और अभी मेरा सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और ये ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ड्राइव भी करके आए हैं, तो ये सो गए हैं। और शाम के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये शाम का समय बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए, मतलब इस टाइम पर। तो अभी मैं इनको उठाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रखा है ना, तो इस समय नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद कुछ सामान वगैरह भी लाना है, क्योंकि दूध वगैरह भी नहीं है घर में। तो अभी ये उठेंगे तो यही जाएंगे लेने, दूध है और बाकी सारी चीज़ें लेने जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह है, तो तभी चाय बनेगी। तो चलो फिर हेयर वॉश तो मैंने कर लिया है और बस मिलती हूँ अभी आप लोगों से। मैं यहाँ पर जो है रात की डिनर की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, एकदम सूखी वाली भुजिया, और दूसरी साइड मैं बना रही हूँ इनके और अपने लिए। तो देख सकते हो अभी चाय जो है वो बॉयल हो चुकी है, और अदरक वाली चाय आजकल खूब पीने का मन करता है, तो यहाँ पर मैं अदरक वाली चाय ही बना रही हूँ आज, क्योंकि हल्की हल्की सी कोल्ड टाइप लग रहा है। आए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो चलो अभी हमारा शाम का नाश्ता जो है वो होने जा रहा है। और वीडियो कहीं पर मैं एंड करूँगी, पसंद आए हो तो एक लाइक करके जाइएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।